एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए और भगवान बुद्ध ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य अपने ही कर्मों से अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। ये 7 गलतियां हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती हैं। शिष्यों ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध ने उन्हें समझाना शुरू किया। 1. अहंकार व्यक्ति को स्वयं के वास्तविकता से दूर कर देता है। यह संबंधों को नष्ट करता है और व्यक्ति को अकेला कर देता है। 2. लोभ, लालच, अधिक पाने की लालसा व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। यह मन को अशांत और अशांत रखता है। 3. क्रोध, गुस्सा, क्रोध से व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। यह निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है और संबंधों में कड़वाहट लाता है। 4. मोह, अतिरिक्त आसक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति अतिरिक्त आसक्ति व्यक्ति को बंधन में बांध देती है। इससे मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। 5. ईर्ष्या, जलन, दूसरों की सफलता से जलन महसूस करना अपने आत्मसम्मान को कम करता है और मन को अशांत रखता है। 6. अज्ञानता, अविवेक, ज्ञान की कमी से व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। इससे गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। 7. आलस्य, कर्महीनता, आलस्य से व्यक्ति के जीवन में प्रगति रुक जाती है। यह समय की बर्बादी और अवसरों की कमी का कारण बनता है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम इन गलतियों से बचोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और संतुलित रहेगा। इनसे बचने के लिए आत्मनिरीक्षण करो और अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाओ। शिष्य इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। शिष्यों ने भगवान बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को आत्मसात किया और अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि इन 7 गलतियों से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन आवश्यक हैं। उन्होंने प्रत्येक गलती के बारे में और गहराई से बताया। 1. अहंकार से मुक्त होना, अहंकार को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्रता का अभ्यास करना। जब भी तुम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगो, अपने आप से पूछो कि वास्तव में तुमने क्या हासिल किया है जो दूसरों से बेहतर है। इस सोच से अहंकार कम होगा और विनम्रता बढ़ेगी। 2. लोभ से मुक्त होना, लोभ को कम करने के लिए संतोष का अभ्यास करो। यह समझो कि भौतिक वस्तुएं और संपत्ति अस्थायी हैं और सच्चा सुख आंतरिक संतोष में है। अपनी आवश्यकताओं को कम करो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। 3. क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। याद रखो, क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह समस्याओं को और बढ़ा देता है। 4. मोह से मुक्त होना, मोह को कम करने के लिए अनासक्ति का अभ्यास करो। समझो कि इस संसार में सभी चीजें अस्थायी हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बन सकती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और संतुलित रहो। 5. ईर्ष्या को त्यागना, ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन में दया और करुणा का विकास करना। जब तुम दूसरों की सफलता देखो तो उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करो और उनकी प्रगति से प्रेरित हो। 6. अज्ञानता को दूर करना, अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का अभ्यास करो। पढ़ाई करो, ध्यान करो और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। सही ज्ञान के बिना तुम सही और गलत का भेद नहीं कर पाओगे।
7 आलस्य को त्यागना, आलस्य से बचने के लिए कर्मयोग का पालन करो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओ। समय की कीमत समझो और उसका सही उपयोग करो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इन 7 गलतियों से बचने का मार्ग दिखाया और उन्हें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी। शिष्य इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जीवन शैली में इन सुझावों को अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षा ने शिष्यों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन से हम अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर शिष्यों ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने इन 7 गलतियों से बचने और एक संतुलित जीवन जीने के लिए कई कदम उठाए। 1 विनम्रता का अभ्यास। शिष्यों ने अपने अहंकार को कम करने के लिए विनम्रता का अभ्यास शुरू किया। वे अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो गए। उन्होंने अपने ज्ञान और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के बजाय दूसरों से सीखने की कोशिश की। 2 संतोष का अभ्यास। शिष्यों ने लोभ को कम करने के लिए संतोष का अभ्यास किया। वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने लगे और जो उनके पास था उसमें संतुष्टि महसूस करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक वस्त्राएं और संपत्ति केवल अस्थायी सुख देती हैं, जबकि आंतरिक संतोष स्थायी सुख प्रदान करता है। 3 धैर्य और सहनशीलता का विकास। शिष्यों ने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास किया। वे अपने गुस्से को शांत करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेने लगे। उन्होंने अपने व्यवहार में अधिक शांत और संयमित रहने की कोशिश की। 4 अनासक्ति का अभ्यास। शिष्यों ने मोह को कम करने के लिए अनासक्ति का अभ्यास किया। वे अपने मन को इस सत्य की ओर मोड़ने लगे कि सभी चीजें अस्थायी हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और संतुलित रखने की कोशिश की। 5 दया और करुणा का विकास। शिष्यों ने ईर्ष्या को त्यागने के लिए दया और करुणा का अभ्यास किया। वे दूसरों की सफलता और खुशी में शामिल होने की कोशिश करने लगे। उन्होंने दूसरों की प्रगति से प्रेरित होकर अपनी मेहनत को बढ़ाने की कोशिश की। 6 ज्ञान का अभ्यास। शिष्यों ने अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का अभ्यास किया। वे अध्ययन और ध्यान में अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने नए ज्ञान और समझ को अपनाने की कोशिश की और अपने विचारों को विस्तार दिया। 7 कर्मयोग का पालन। शिष्यों ने आलस्य को त्यागने के लिए कर्मयोग का पालन किया। वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने लगे। उन्होंने समय का सही उपयोग करने और अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने की कोशिश की। समय के साथ इन प्रयासों से शिष्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। वे अधिक शांत, संतुलित और सुखी महसूस करने लगे। उनके संबंधों में सुधार हुआ और वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक सफल होने लगे। बुद्ध ने उनके परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इसी मार्ग पर चलते रहें। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनिरीक्षण और सुधार। यदि तुम इन 7 गलतियों से बचकर आत्मनियंत्रण और अनुशासन का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षा ने न केवल उनके शिष्यों के जीवन को बदल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक छोड़ा। यह कहानी हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।